Morning student. Today we will be study propensity to consumption. Clear है? In previous live class we have studied consumption function, and today we will be see there are two type of consumption propensity. First is average propensity to consume APC, and second one is marginal propensity to consume MPC. Clear है? What is average propensity to consume? तो average propensity to consume refer to the ratio, okay, ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. तो एपीसी क्या है भाई? तो एपीसी कंजम्पशन और इनकम के बीच में क्या बताता है? रेशियो बताता है कि हमारा रेशियो क्या है. तो यहां पर कंजम्पशन के प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन के दो टाइप है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बता रहा है? यहाँ पे रेशियो बता रहा है किसके बीच में? कंजम्पशन और इनकम के बीच में. ठीक है, तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, वेयर सी इज कंजम्पशन एंड वाई इज इनकम. तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में रेशियो बताता है. ठीक है, कि क्या रेशियो है. जैसा कि मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताया था कि अगर हमारा कंजम्पशन 70 है और इनकम 100 है तो इनके बीच में क्या रेशियो होगा? तो यहां पर रेशियो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या बता रहा है कि सी हमारा 70 है और इनकम हमारा 100 है, तो ये 0.7 आ गया. इट मीन्स कि 70% हम अपने इनकम का कंज्यूम कर रहे हैं. क्लियर है? तो रेशियो यहां पर एपीसी बता रहा है इनकम और कंजम्पशन के बीच में. हम अपने पुराने शेड्यूल में देखें तो वहां शेड्यूल में हम देखते थे कि हमारी इनकम 100 है और कंजम्पशन 120 है. तो यहां भी एक रेशियो बता, यहां पर रेशियो में क्या बता रहा है कि इनकम का हम 70% स्पेंड कर दे रहे हैं. यहां पर क्या बताएगा एपीसी? एपीसी ये बताएगा एपीसी इज इक्वल टू 120 कंजम्पशन अपॉन 100, यानी कि 1.20. यानी कि हम अपनी इनकम से 120% हो गया ना, ये हम अपनी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं. क्लियर है? तो यहां पर एपीसी एक चीज देखने को मिल रही है कि 1 से ज्यादा हो जा रही है और यहां पर एपीसी 1 से कम हो जा रही है. क्लियर है? तो अब आते हैं कि एपीसी रेशियो बता रहा है किसके बीच में? कंजम्पशन और इनकम के बीच में. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि एपीसी इज मोर देन 1. एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि प्रोपेंसिटी क्या कहता है कि कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर का मतलब झुकाव किधर है, क्या कर रहा है वो, कितना वो कंज्यूम करना चाह रहा है. विलिंगनेस इसमें शो कर रहा है कि वो कितना कंज्यूम करना चाह रहा है, उसका झुकाव किस तरफ है. क्लियर है? तो यहां पर एपीसी इज मोर देन 1. ऑब्वियसली एपीसी मोर देन 1 हो सकता है क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन जब 120 होगा और इनकम कम होगा यानी कि 100 होगा तो ये मोर देन 1 हो जाएगा. तो एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है. इट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं एपीसी इज ग्रेटर देन
1। क्लियर है? नेक्स्ट एपीसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एपीसी इज लेस देन 1, मीन्स एपीसी लेस देन 1 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? हमने यहां पर आपको दिखाया है कि जब हमारा कंजम्पशन 70 होएगा और इनकम 100 होगी तो हमारा एपीसी जो है 70% 0.7 आएगा। तो यहां पर एपीसी हमारा 1 से कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल हो सकता है एपीसी इज लेस देन 1। नेक्स्ट वन है एपीसी इज इक्वल टू 1। एपीसी 1 मीन्स क्या हुआ? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा एपीसी 1 होएगा, मीन्स कंजम्पशन 100 एंड इनकम इज 100, मीन्स एपीसी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। तो एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट पे जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल होंगे वहां पर हमारा एपीसी 1 हो जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपीसी इज इक्वल टू 1 की कंडीशन क्या होती है? तो एपीसी इज इक्वल टू 1 की कंडीशन ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो हमने कंजम्पशन फंक्शन में देख लिया था। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं, लास्ट वन इज एपीसी कैन बी नेवर जीरो। एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब हम अपने कंजम्पशन को कभी भी बिल्कुल फिनिश नहीं करें, मतलब हमारा कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करें, हम कोई भी कंजम्पशन ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? अगर हमें एपीसी जीरो करना होगा तो इट मीन्स कि कंजम्पशन हमारा जीरो होएगा और इनकम कुछ भी हो, 100 मान लेते हैं, तो यहां पर हम 0 अपॉन 100 करेंगे, उस कंडीशन में ये 0 आएगा। और क्या कंजम्पशन हमारा 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करेंगे, चाहे इनकम हो चाहे इनकम ना हो। अगर इनकम होती है तो भी हम कंज्यूम करेंगे, नहीं होती है तो हमने पिछले शेड्यूल में आपको दिखाया हुआ था कि जब हमारी इनकम 0 थी तो उस टाइम भी हमारा कंजम्पशन 40 था, जब हमारी इनकम 100 हो रही थी तो हमारा कंजम्पशन 120 था, मींस अभी भी हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा। क्लियर है? तो एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये था हमारा एपीसी का कॉन्सेप्ट, जिसे आपको समझना। ठीक है? अब आते हैं स्टूडेंट, सेकंड वन इज मार्जिनल propensity to consume, MPC. What is marginal propensity to consume? तो marginal propensity to consume refer to the ratio of change in consumption expenditure to change in total income। यानी कि marginal propensity to consume क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम। ठीक है? तो चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन के बीच का एक रेशियो बताता है एमपीसी, जिसे हम एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये डेल्टा क्या कह रहा है? चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, एंड डेल्टा वाई क्या शो कर रहा है? चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। क्लियर है? तो ये एमपीसी हमारा कहता है। अब आते हैं कि एमपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या है भाई देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ एमपीसी varies between 0 and 1, either any consumer consume whole income or save whole income। यही दो कंडीशन आएगी कि या तो कोई कंज्यूमर अपने पूरे इनकम को कंज्यूम कर लेगा या फिर पूरे इनकम को सेव कर लेगा।
तो उस कंडीशन में हमारी एमपीसी अगर पूरा इनकम कंज्यूम कर लेता है तो 1 होएगा, और पूरा इनकम सेव कर लेगा तो 0 होगा। तो एमपीसी हमारा 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा। बट एपीसी क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? यहां पर ये 0 हो जा रहा है, यहां पर हमारा चेंज की बात कर रहा है कि चेंज ऑफ कंजम्पशन हमारा, इट मे बी पॉसिबल कि कोई भी कंज्यूमर है, जैसे मान लीजिए वो पहले 70 यूनिट कंज्यूम करता था, इनकम उनकी 100 थी, अभी वो इनकम इनकी बढ़ के 200 हो गई, और कंजम्पशन क्या हुआ, उतना ही कर रहा है, 70 ही कर रहा है, उसने अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ाया। तो जब कंजम्पशन 70 ही रहेगा तो यहां पर चेंज डेल्टा सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इस तरह जब एमपीसी हम निकालेंगे, ये दिख नहीं रहा होगा तो यहां पे कर दे रहे हैं कि पहले सी 70 होएगा, और था अभी भी वो 70 का कंजम्पशन कर रहा है, जबकि इनकम पहले 100 थी और अभी क्या है 200 हो गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा इनकम 100 से चेंज होके 200 आया है, बट हमारा कंजम्पशन जो है 70 पहले भी था और अभी भी 70 ही है, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि डेल्टा सी क्या है, 0 आएगा। बट डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, यहां पर हमारा 100 से ये 200 हो जा रहा है, मींस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। और जब एमपीसी निकालेंगे तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, तो यहां पर 0 अपॉन 100 होगा, इट मींस कि 0। तो एमपीसी 0 हो सकता है, कैन बी 0, बट एपीसी नेवर कैन बी 0। ओके, तो ये वैरी करेगा, यानी कि हम कंजम्पशन ज्यादा कर सकते हैं। 1 कैसे होगा भाई, जैसे हमारा ये 70 है कंजम्पशन, और इस 70 कंजम्पशन को हमने बढ़ा के 170 कर दिया, और हमारी इनकम 100 पहले थी वो 200 हो गई। तो चेंज इन डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन, यहां पे क्या हो जाएगा, 70 से 170 हुआ, चेंजेस कितनी आई, 100 की। यहां पर इनकम हमारी कितनी थी, 100 थी, कंजम्पशन सॉरी इनकम अभी इंक्रीज करके कितनी हो गई, 100 हो गई। तो चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। एमपीसी हमारा क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 मींस 1। क्लियर है? तो यहां पर क्या है कि हमारा इनकम 100 रुपए से बढ़ा, और हमने अपना कंजम्पशन भी क्या कर दिया, 100 से ही बढ़ा दिया। यहां भी 100 बढ़ा, यहां भी 100 बढ़ा, यानी कि यहां पर हमने अपना क्या किया, पूरा का पूरा जो भी हमारा इनकम इंक्रीज कर रहा था वो पूरा का पूरा स्पेंड कर दिया। यानी कि कंज्यूमर अपनी पूरी बढ़ी हुई इनकम को या तो स्पेंड कर सकता है, या पूरी बढ़ी हुई इनकम को सेव कर सकता है। अगर वो सेव करता है, मींस यहां पर जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि 70 था, 70 ही रखा उसने अपने कंजम्पशन को, कंजम्पशन नहीं बढ़ाया, इसका मतलब वो सैलरी जो इंक्रीज कर रही है वो पूरी की पूरी सेव कर रहा है। जब सेव करेगा तो हमारी एमपीसी 0 होगी, और जब पूरा का पूरा स्पेंड कर देगा तो हमारी एमपीसी 1 होगी। इसलिए एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा, और वही ये हमारा पहला फैक्ट कह रहा है। इज दैट क्लियर? सेकंड वन इज एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। हाँ सही है, क्या कह रहा है ये कि हमारा एमपीसी जो होगा वो रिच के कंपैरिजन, धनी लोगों के कंपैरिजन में पुअर का एमपीसी हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि पुअर क्या है, गरीब क्या है, गरीबों की हमेशा डिमांड रहेगी। जैसी उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी बहुत सारी ऐसी कमी होती है जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, बट उनके पास इनकम नहीं होती है। तो जैसे ही उनका इनकम बढ़ेगा वो अपना कंजम्पशन हाई कर देंगे। बट रिच की क्या है, उनके पास पैसा है, उनका कंजम्पशन लेवल एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया, अब इससे ज्यादा वो कंजम्पशन नहीं करना चाहेंगे। क्लियर है? तो उनकी कंजम्पशन एक पॉइंट पे जाके सैचुरेट हो जाएगी, फिर उससे ज्यादा नहीं करेगी। बट गरीब का क्या है कि गरीब बहुत कम पैसा कमा रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका इनकम इंक्रीज कर रहा है वो और कंज्यूम करना चाहेगा, तो उससे उसका एमपीसी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एमपीसी पुअर का ज्यादा होता है और गरीब गरीब का ज्यादा होता है, और रिच पीपल का क्या होता है, इन कंपैरिजन ऑफ पुअर कम। क्लियर है?
अब क्या है, एमपीसी फॉल विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ऑब्वियसली एमपीसी हमारी फॉल करती है, जो हमारा चेंज इन कंजम्पशन है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती जाती है तो शुरू में तो एमपीसी इंक्रीज होती है, बट उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो सैचुरेशन लेवल होता है, उसके बाद हम और अपने कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं करेंगे, वहां पर आकर सैचुरेट हो जाएंगे और इनकम हमारी इंक्रीज करती जाएगी। तो हर सक्सेसिव इनकम के इंक्रीजमेंट से हमारी एमपीसी उसके बाद क्या करने लगेगी, फॉल करने लगेगी। वो रेशियो नहीं होगा, वो परसेंटाइल नहीं होगा जो शुरू में हमारा बहुत तेजी से कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा था, बट एक लेवल पे आने के बाद हमारा कंजम्पशन इनकम के कंपैरिजन फॉल करने लगेगा। क्लियर है? तो ये है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का दो टाइप का, एक एपीसी और दूसरा एमपीसी। यहां पर ये कंप्लीट होता है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।